जब हम किसी शक्तिपीठ मंदिर पर जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो हमें शक्तिपीठ पर जाकर के, माँ के मंदिर में जाकर के ऐसा क्या जरूर करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे। सभी मंदिरों पर जाते हैं, कोई दर्शन के लिए जाता है, कोई अपनी मनोकामना के लिए जाता है। किसी की कुछ मनोकामना होती है, किसी की कुछ। कोई शत्रुओं से छुटकारा चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से जाता है, कोई विद्या की इच्छा से जाता है, कोई धन की इच्छा से जाता है। सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं अवश्य होती है, मनोकामनाएं अवश्य होती है। आज मैं ये बात नहीं करूंगा कि आप कौन सी इच्छा के लिए क्या करें। आज मैं सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक उपाय कह दो, या कह दो कि प्रयोग कह दो, या देवी की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला साधन कह दो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो सभी मनोकामनाओं पर समान रूप से लागू होता है। जानेंगे आज आप इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज्योतिष दिखवाना चाहते हैं, मेरे द्वारा अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विषय में आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए सिद्धपीठ पर जाएं, तो वहां पर कन्या पूजन अवश्य करें। ये बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है कन्या पूजन करना। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वहां पर आप कन्या पूजन करें, कन्या को तिलक करें, वस्त्र भेंट करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भेंट करें। कन्या में देवी का स्वरूप जानकर उसके सामने नतमस्तक होए। ये भावना करें कि ये कन्या नहीं, साक्षात भगवती का ही स्वरूप है, और वाकई कन्या होती भगवती का ही स्वरूप होती है। इसके बाद आप जो पूजा अर्चना करना जानते हैं, जो पूजा की विधि जानते हैं, जिस भी पद्धति से आप करते हैं, वो कार्य, वो पद्धति से आप अपनी पूजा पाठ शक्तिपीठ पर करें कन्या पूजन के साथ। और एक जरूरी बात वो ये है कि आप क्रोध प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें। यदि आपके साथ अन्य कोई व्यक्ति है, आपके परिवारजन है, उनसे कोई पूजा में मिस्टेक हो रही है, तो आप उनको आंख दिखाकर रोकेंगे नहीं, या आप उनको डांटेंगे नहीं। आप ठीक है भावनाओं से कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं है, आप सब कुछ नहीं जानते। यदि आपने क्रोध का प्रदर्शन किया, या आपने वहां पर कोई पाप कर दिया शक्तिपीठ पर, तो भुगतना पड़ सकता है आपको। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर नष्ट हो सकता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के समान हो जाता है। वो जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। तो मनोकामना तो आपकी छोटी सी, पैसा मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मकान बन जाए, छोटी छोटी सी मनोकामना है। आप यकीन मानिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है देवी के लिए, उस महादेवी के लिए, पराशक्ति के लिए। लेकिन आप इन छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए वहां पर क्रोध करके या पाप करके आ गए, तो आपकी वो मनोकामनाएं भले ही पूरी हो जाए, परंतु उस पाप के दंड के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान होकर जाए। जब भी आप तीर्थ पर जाए, शक्तिपीठ पर जाए, नतमस्तक होकर जाएं। अहंकार क्रोध का प्रदर्शन तो दूर, मन में भावना भी नहीं होनी चाहिए, लेश मात्र भी। आप जाएं शक्तिपीठ पर, कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के साथ साथ आप जिस विधि से, जिस पद्धति से पूजा करना जानते हैं, वो करें। अपनी मनोकामना मांगे कि हे माँ, हे देवी, हम तेरी शरण में हैं, हमारी अमुक अमुक मनोकामना है, हमारा मकान बन जाए, हमें धन मिल जाए, हमारा शत्रुओं से पीछा छूट जाए। यही होती है ना एक आम आदमी के जीवन की समस्याएं, यही तो मांगने जाते हैं सब। या अगर आप कोई बड़े आदमी है, राजनेता है, तो हम चुनाव जीत जाएं, हम राजा बन जाएं, राजशाही हमारे हाथ में आ जाए, यही तो है ना। वो कर देगी, यकीन मानिए। थोड़ा सा पुरुषार्थ आपका, कृपा उसकी। लेकिन पाप यदि आपसे हो गया तीर्थ क्षेत्र में, तो ठीक नहीं होगा। बहुत सावधान रहे, बहुत सावधान रहे।
बाकी आप जन्म पत्री भी हमारे द्वारा चेक करा सकते हैं। और बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर, श्री महालक्ष्मी ज्योतिष हमारे चैनल का नाम है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय जगदम्बा पराशक्ति।